Welcome to my channel Mission Board, Class 10th, Chapter 8 Trigonometry, Exercise 8.1 प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 1 to 6 सम्स का सॉल्यूशन था। ये सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें 7th to 11th सम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। 7th सम में कह रहा है सम्स इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेलुएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इवेलुएट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। कॉट थीटा 7/8 गिवन है। तो सम नंबर सेवेंथ में कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। आप जानते हैं कॉट थीटा कॉट tan का अपोजिट होता है, tan p/b। तो ये होगा हमारा b/p। कंपेयर करेंगे b इक्वल्स टू 7, p इक्वल्स टू 8, h हमें बाय पाइथागोरस फाइंड आउट करना है। h इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 64 प्लस 49 अंडर रूट 113 इसका ऐड होगा। इस तरह से हमने h फाइंड आउट कर लिया। b हमारे पास 7 है, p हमारे पास 8 है, h अपने पास अंडर रूट 113 है। अब हम इवेलुएट करेंगे सम नंबर फर्स्ट का। सेवेंथ का फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो a यदि इसको ले और b ये हमारा हो तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। तो ये आइडेंटिटी राइट साइड में मेंशन करें। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये होगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू आप जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू p/h एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस p का वैल्यू 8 अपॉन 113 h का वैल्यू है, साइन स्क्वायर है इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी अपॉन 1 माइनस कॉस यानी b/h, b अपना 7 है अंडर रूट 113 इसकी होल स्क्वायर है। तो ये आपका होगा 1 माइनस 8 जा 64। ये स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल आउट तो 113 होगा अपॉन 1 माइनस 7 जा 49 अपॉन 113 ये होगा। अब इसका आप एलसीएम लें तो 113 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 8 जा 64 और ये फिर नीचे 113 माइनस 49। तो इस सम्स में आप देखेंगे
कि यहाँ पर 113 माइनस 69 49 होता है अपॉन 113 अपॉन फिर 113 में 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 आएगा अपॉन 113। तो ये होगा आपका 49 अपॉन 113 इंटू 113, ये डिवीज़न में है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल होगा। ये 113 कैंसल आउट, 49 अपॉन 64 ये आंसर हुआ इस पार्ट का, 7th का फर्स्ट पार्ट का। अब आप देखें 7 का सेकंड पार्ट आप ले लें। सेकंड पार्ट यहीं पे, सेकंड पार्ट में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, बट कॉट की वैल्यू 7/8 गिवन है, 7/8 इसकी होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आपका हो गया आंसर। सेकंड का वेरी शॉर्ट है बट फर्स्ट में कैलकुलेशन है अपना। अब हम सम नंबर 8 की बात करें। सम नंबर 8 में देखें, इफ़ 3 cot A, if 3 cot A equals to 4, then LHS RHS LHS 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A इक्वल है या नहीं, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। गिवन है 3 cot A इक्वल्स टू 4, 8 सम यहीं से हमारा सॉल्व होगा। तो आप देखें इसमें एट्थ सम जो गिवन है वो है अपना 3 cot A इक्वल्स टू 4, cot A इक्वल्स टू 4/3, 4/3। कॉट थीटा का आइडेंटिटीज, tan का रेसिप्रोकल tan p/b, ये होगा b/p, कंपेयर कर लें, b इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, 7 सम्स के बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है। p इक्वल्स टू 3, h आप बाय पाइथागोरस से फाइंड आउट करेंगे। आइडेंटिटीज p² प्लस b², p की वैल्यू है 3² प्लस 4² तो ये आपका हो गया √9 प्लस 16 इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ऐसा आ गया हमारा h का वैल्यू। अब आपको प्रूफ करना है तो आप LHS ले लें। क्या लें? LHS में लिखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan का वैल्यू आप जानते हैं कि cot का रेसिप्रोकल होगा, तो cot 4/3 सम में है, ये 3/4 होगा, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, tan का रेसिप्रोकल यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं राइट साइड। ये होगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 बाय में 16 फिर एलसीएम 16 प्लस 9, तो ये आएगा 16 माइनस 9 7/16 अपॉन में 25/16। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 7/16 ये पूरा डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई में 16/25 रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई अभी डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो 16 कैंसिल, ये आपका हो गया 7/25। ये LHS है। हम RHS की बात करें इसी जगह पे,
RHS में कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे कि ये कॉस बी बाई एच, तो बी हमारा 4 है, एच हमने 5 लिया, इसकी होल स्क्वायर, साइन पी बाई एच, पी की वैल्यू 3 बाई 5, इसकी होल स्क्वायर, ये हो गया 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25, 25 एलसीएम, 25 डिवाइडेड बाई 25 1, 16 1 जा 16, 25 डिवाइडेड बाई 25 1, 9 1 जा 9 इक्वल्स टू 7/25। अब आप देखें कि इसका LHS और इसका RHS इक्वल है, तो आप लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ये वेरीफाई है। अब सम नंबर 9th की हम बात करते हैं। सम नंबर 9th एक्सरसाइज 8.1। तो एक बार हम सम्स पढ़ लेते। 9th में ये इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे, जिसमें tan A 1/√3 है, सबसे पहले राइट एंगल का ध्यान रखना है जो कि B पर है। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि सम नंबर 9th, सम नंबर 9 में आप देखेंगे कि ट्रायंगल का डायग्राम आप ड्रॉ करें। बी पर आपने 90 डिग्री लेना है और ए आप ऊपर मेंशन करें, सी यहाँ या ए यहाँ, सी नो मैटर। तो tan ए मीन्स ये एंगल, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, पी हमारा ये होगा। तो tan A इक्वल्स टू 1/√3। आप देखें कि tan A तो tan थीटा P बाई B होता है, कंपेयर करें, P इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू √3। तो H आप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि ये जो है ये AB होगा और ये हमारा BC होगा, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे AC यानी H इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस, लिख भी सकते हैं आप बाय पाइथागोरस। AB मीन्स √3 होल स्क्वायर प्लस BC मीन्स 1 की होल स्क्वायर √3 प्लस 1 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2। H हमारा आ गया 2। अब आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब फिगर पे जाना होगा हमें। A की जब बात करेंगे, यहाँ पे देखें A तो बेस हमारा ये होगा, C की बात करेंगे तो बेस हमारा BC होगा, हाइपोटेन्यूज AC रहेगा ही रहेगा। तो साइन A के लिए हमारा हो जाएगा P/H, दैट मीन्स BC बाई AC इक्वल्स टू कॉस C की बात करेंगे तो BC हमारा बेस हो जाएगा और AC हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। कॉस A की बात करेंगे तो AB ऊपर और AC नीचे, H हमारा रहेगा। साइन C की बात करेंगे तो AB ऊपर और AC नीचे। इस तरह से जब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 ये होगा। AC हमारा 2 फाइंड आउट हुआ था, हाइपोटेन्यूज। AB √3/2 इंटू √3/2 ये हो गया आपका 1/4 प्लस √3 प्लस 3, 2 2 जा 4, ये 4 एलसीएम हुआ
1 + 3 = 4/4 यानी 1/1 = 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट जो है वो अपना होगा, गिवन है इसमें cos A cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सीधा है cos A, तो ए बी हमारा हो गया बेस और ए सी अपना हो गया हाइपोटेन्यूज। cos C तो बी सी हो गया बेस, सी के साथ की साइड जो होगी ए सी माइनस sin A, तो ए बी तो बेस हो गया तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। फिर ये ए सी इंटू साइन सी, तो बी सी हमारा बेस साइन सी, तो ए बी अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा। अब आप ध्यान दें कि ए बी की वैल्यू √3 है बाई 2 इंटू बी सी 1/2 माइनस बी सी 1/2, ए सी एच हाइपोटेन्यूज 2 है और ए बी √3/2 √3/4 माइनस √3/4 = 0। ये 9th के दोनों पार्ट का आंसर हो गया। अब हम आएंगे और सम नंबर 10th की बात करेंगे। सम नंबर 10th की बात करें, 10th में कहता है कि 10th सम्स पढ़ें, अच्छा सम है। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट क्यू पे और PRQR मिलकर 25 है। PQ 5 है, तो राइट एंगल जो है क्यू पे है। तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 5 हो गया और इस तरह से आप इसे PQ पे 90 डिग्री और R, तो ये अपना 5 सेंटीमीटर, और साथ में कहता है कि AB PR PQ = 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस में QR = 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, किसी को X लेट करें, यानी QR = X, ये हमने लेट किया सेंटीमीटर। तो PR की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। PR = 25 माइनस X सेंटीमीटर। ध्यान देने का है कि ये PR साइड हाइपोटेन्यूज एंड QR दोनों का सम 25 है, ये X हो गया, तो ये अपना 25 माइनस X होगा। अब बाय पाइथागोरस क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस से ये जो होगा PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर = PR की स्क्वायर, PR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, सम ऑफ अदर टू साइड्स की स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो ये PQ तो 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा प्लस X की स्क्वायर होगा = ये होगा 25 माइनस X की होल स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान दें तो आपको एक आइडेंटिटी A माइनस B की होल स्क्वायर = A² माइनस 2AB प्लस B² का वो आएगा। आप देखें कि ये हो गया 25 प्लस X² = 25, यानी कि A² माइनस 2 × 25 × X और प्लस में X² B²। 25 प्लस X² = 25 की स्क्वायर 625 होता है माइनस 50X प्लस X², ये X² बोथ साइड कैंसल्स आउट, तो माइनस 50X लेफ्ट साइड आएगा प्लस 50X होगा और 625, ये 25 LHS से RHS में ट्रांसफ़र होगा, साइड चेंज होने पे इसका साइन चेंज होगा, तो हम -25 लेंगे, 50X हमने लिया,
625 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 होगा। इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 600 बाय में 50 0 0 12 यानी कि x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर अपना होगा। इसके साथ आप सेंटीमीटर बोथ साइड से है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया था। अब पी आर जो है वो हो जाएगा 25 माइनस में 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करना है। साइन पी इक्वल्स टू कॉस पी इक्वल्स टू टेन पी। साइन कॉस टेन पी के वैल्यू में पहले भी पी ही था, तो पी जब हम लेंगे फिगर में देख लें एक बार अच्छी तरह से कि पी तो ये बेस हमारा होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो आप वैल्यू पुट करें तो पी बाई एच लेंगे, क्या लेंगे पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर तो एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू तो 12 आया बाई 13, ये बी बाई एच, बी हमारा 5 ऑलरेडी पहले से गिवन है 13 एंड पी बाई बी टेन थीटा। तो पी अपना जो है वो इसमें है x यानी कि 12 और बाय में 5। तो ये तीनों आंसर हुआ इस टेंथ का। टेंथ में जो पी आर प्लस क्यू आर, वहीं से हमें क्यू आर को लेट कर लें या कोई स्टूडेंट्स पी आर को भी लेट करेंगे x, तो भी वो गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। सम नंबर 11th की हम बात करें तो ये लास्ट का सम से है। कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर भी कह रहा है। द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1, 1045 ऑलवेज लेस देन 1, 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन, तो 1045 तो 1 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका वो क्या होगा, फॉल्स होगा। और क्यों, क्योंकि 1045 उसमें रीजन भी देना है, 1 होता है तो लेस देन कहाँ, ये 1 के इक्वल हो गया, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट में कहता है सेक ए 12/5 है, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए, सेक ए 12/5, तो एंगल ए का क्या होगा ये, तो ये ट्रू हो सकता है होगा। और आपका थर्ड पार्ट जो है कॉस ए एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए, तो ये फॉल्स है, ये नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। कॉस ए जो है कोसेंट का वो नहीं होता। अब आपका हो गया फोर्थ पार्ट में कॉट ए, जो कि ए के लिए कॉट एंड ए, तो ए तो थीटा होता है तो प्रोडक्ट थोड़ी होता है ये, तो ये फॉल्स हो गया, ये जो है फॉल्स होगा। क्यों कि ए इज थीटा यानी कि एंगल, तो एंगल है तो प्रोडक्ट कहाँ से होगा उसमें। और साइन थीटा 4/3 है, तो 4/3 ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों, ध्यान दें, सॉरी, 4/3 आप जानते हैं p/h होता है, तो h इज लॉन्गेस्ट साइड, ये बट 4/3 तो लेस देन होगा ना, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ऐसा तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिफ्थ भी हमारा क्या है, फॉल्स है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो सम नंबर एक्सरसाइज 8.1 था ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसमें कुछ 8.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसी वीडियोज में बताने जा रहा हूँ। इसमें 8.2 में सम्स जब आप देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यूज एंगल्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे एंगल में आप देखें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का है। और ये हो गए हमारे साइन, सेकेंड कॉस और थर्ड हमारा हो गया टेन। अब ध्यान दें,
साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन 30 डिग्री वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब ये वैल्यू जो है इस 1 को आप कॉस 0 में रखें, कॉस 0 1 होगा, और कॉस 30 तो साइन 60 इक्वल्स टू कॉस 30 √3/2 होगा। 45 सेम वैल्यू 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 तो कॉस 45 1/√2, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल हाफ होगा, और 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0। इस तरह से आप वैल्यू साइन 0 tan 0 0, tan 30 1/√3 लर्न रखें, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड। आज तक इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो नॉट डिफाइंड। अब साइन का अपोजिट हम कॉसेक ले लेंगे, कॉस का अपोजिट सेक ले लेंगे और tan ले लेंगे। इस तरह से जो है हमारा ये 8.2 के सम्स में अप्लाई होगा। तो आप देखें इसमें एक्सरसाइज 8.2 का कुछ सम्स, एक दो सम्स तो हम इस पेज में देख ही सकते हैं। आइए सबसे पहले 8.2 का सम्स हम देखें। तो 8.2 का ये जो टेबल हमने मेंशन किया वो यहाँ पे है, एनसीईआरटी में है, बट आप 3 लाइन से ही अच्छी तरह से लर्न करें, ध्यान रखें उसका। और सम्स सॉल्व करते हुए जब हम वैल्यूज़ का पुटिंग ये जैसे है कि इवेलुएट करना होगा, ये सारे सम 1 to 5 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इंटू प्लस साइन 30 कॉस 60, इस तरह से है। अब आप यहीं पे इस सम्स को फर्स्ट लिखें और ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। वैल्यू पुट करें, साइन 30 √3/2 टेबल से आप देख सकते हैं, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है। इस तरीके से ये जो है ये हो जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लें 4, 3 + 1 4/4, कैंसिल करें 1/1 इक्वल्स टू 1, इसका आंसर हो गया 1। अब आप सेकेंड सम देख लें, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ये जो है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आप सम्स को देखें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस तरह का है। तो अब वैल्यू पे केवल सिंपल है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एनसीईआरटी का बुक आप अपने फ्रंट रखें, साइड में रखें और आराम से सम्स। अब tan 45 1 जानते हैं, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 √3/2 होता है, तो इसकी स्क्वायर 2 tan 45 1 की स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 √3/2 इसकी होल स्क्वायर, sin 60 √3/2 होता है, इसकी होल स्क्वायर। अब ये प्लस है, यही टॉपिक माइनस है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये आपका सेकंड का आंसर है। इसी तरह से जब आप थर्ड सम देखेंगे तो इसका थर्ड सम, थर्ड में कहता है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। कोई नहीं, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। cos 45 तो आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा sec 30, cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3 लेंगे, प्लस sin 30 हाफ तो cosec 30
2, साइन 30 हाफ, तो कॉसेक 30 1/2 का 2/1, तो 2 लेंगे। अब आप देखें इसमें कि 1/√2 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो √3 एलसीएम होगा 2 + 2√3, ये हमारा एलसीएम के आफ्टर जैसे सिंपल ऐड 1 ले लेंगे, √3 एलसीएम, √3 से डिवाइड 1, 2 1 = 2, 1 से डिवाइड √3, 2 से मल्टीप्लाई ये, तो ये आपका होगा कि इसमें 1/√2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर जाएगा और 2 प्लस ये जो वैल्यू है 2 + 2√3 ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो प्रोडक्ट के बाद √3 को 1 से प्रोडक्ट किया, √3 पाया। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, 2√2 + 2√6, कैसे, √2 और √3 सॉरी, √3 √2 √6 होगा। अब आप इसे रेशनलाइज करें, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आप देखें 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6, 2 × √6। अब √3 से इसको प्रोडक्ट कर लें, तो 2 √3 √2 तो √6 माइनस 2 रहेगा और √3 √6 √18, ऐसा हम लिखेंगे। अभी ये a + b a - b एक आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, ये a + b इंटू a - b, इसकी होल स्क्वायर होगा a² - b²। तो a ये पूरा टर्म है हमारा, 2√2 ये a हो गया और ये b हो गया। सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए है, -2√6 होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देखें तो 2 न्यूमरेटर में √6 रखें, माइनस ये 2 तो रहेगा और 18 में 9 दिख रहा है, 9 2 = 18, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, फिर √2 बाय में ये 2 2 = 4, √2 की स्क्वायर यहाँ पे लिख भी सकते हैं समझने के लिए, इतना 2 टाइम्स कर लें, तो 2 2 = 4 और 2√2 और 2√2 2 यानी कि 8, तो 8 लिखें, माइनस 2 2 = 4 और 4 6 = 24। अब आप क्या करेंगे, ऊपर -2 आप कॉमन ले लें, ऊपर क्या कॉमन लें, -2 कॉमन लें। -2 यदि आप कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, √6 जो है प्लस में ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म जो माइनस है वो प्लस होगा और 2 आपने कॉमन ले चुका, तो 3√2 आएगा, बाय में -16 आएगा, बाय में -16 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 = 2, 2 8 = आपका आंसर फाइंड आउट हुआ 3√2 - √6 अपॉन 8, ये अपना आंसर है। तो इस तरह से वैल्यू का जो एप्लीकेशन और वही एल्जेब्रिक फॉर आइडेंटिटी जहाँ लगेगा, इस तरह से डिनोमिनेटर करके वो रेशनलाइज और डिनोमिनेटर से हमने आंसर फाइंड आउट किया। आगे का सम्स एक्सरसाइज 8.2 का वो नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज का ये सेशन एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर्स। थैंक यू।